गुलाब जामुन है मंगवा। हाँ हेलो, वो ऑप्टिक्स का चैप्टर है ये, थ्योरी ऑफ हाफ पीरियड जोन्स। इससे पहले हमने डिफ्रैक्शन बताया था, डिफ्रैक्शन के चैप्टर में आता है ये। और पीरियड मतलब समझते हैं नहीं समझते हैं, जोन्स बने तो एरिया लोग समझता है, जोन्स जोनल मैनेजर होता है, जोनल अफसर होता है। हाफ पीरियड का मतलब है, पीरियड देखिए हम बता दें, पहले समझने की बात है, फिर बाद में हम उसको डिस्कशन करेंगे। ये टी बड़ा टी से लिखते हैं हर जगह टाइम पीरियड को। जहाँ वेव की बात है ना, ये बड़ा टी इंडिकेट्स टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड किसी भी वेव का कांस्टेंट होता है। उसी तरह से लेम्डा होता है, टी का टाइम पीरियड होगा, माने टी टाइम के बाद टी टाइम में एक वेवलेंथ होगा, और टी होता है, लेम्डा होता है, और फेज़ डिफरेंस होता है 2 पाई का फेज़ डिफरेंस होता है। हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा फेज़ डिफरेंस ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस ऑफ लेम्डा इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस ऑफ बराटी। दिस इज़ कॉल्ड बराटी टाइम पीरियड। अब जैसे हम बताएं, ये एक वेव अगर इस तरह से बन रहा है ना, ये वेव, तो यहाँ से एक वेव है, फिर यहाँ के यहाँ ये दूसरा वेव है, फिर यहाँ तीसरा वेव है, लाइक दिस, ये तीसरा वेव है, एंड सो। तो यहाँ से यहाँ तक जो एक वेव बना, एक क्रेस्ट एक ट्रफ मिलके, साउंड के केस में कंप्रेशन रेरफेक्शन होता है, यहाँ क्रेस्ट ट्रफ होता है। लेकिन वेव का डायग्राम टाइम के साथ एनर्जी का बदलना, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का बदलना, ये ऐसे ही होता है। तो इस टाइम भी, इस इतना टाइम को, ये टाइम है इधर, ये टाइम है, ये टाइम डिफरेंस कहते हैं, ये बड़ा टी होता है। और यहाँ से यहाँ तक आ जाने का मतलब है कि 2 पाई का फेज़ डिफरेंस हो जाता है, यानी एंगल में यहाँ ये ऐसे था, यहाँ ये ऐसे ऊपर है, यहाँ ऊपर ऐसे था, यहाँ ऊपर ऐसे है, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, यहाँ से यहाँ तक फिर 180 डिग्री है, मीनिंग देयर बाय 360 है, यानी 2 पाई का फेज़ डिफरेंस। और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी चली जाती है एक वेव के ज़रिए, वेव जितना आगे बढ़ता है, एक क्रेस्ट एक ट्रफ बना के, या एक कंप्रेशन एक रेयरफेक्शन बना के, दैट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ लेम्डा। देन वन शुड हमेशा रिमेंबर कि फेज़ डिफरेंस ऑफ 2 पाई, हमेशा याद रखना चाहिए, फेज़ डिफरेंस ऑफ 2 पाई ये बराबर होता है टाइम डिफरेंस ऑफ कहीं हमने शायद बताया भी हो, टाइम डिफरेंस ऑफ बराटी, एंड अगर बताया तो दिस इज़ जस्ट रिपीटेशन, और लेकिन याद रखने के लिए हम दोबारा कर रहे हैं, ये बराबर पाथ डिफरेंस ऑफ लेम्डा। ये दिस प्रिंसिपल यू हमेशा रिमेंबर हमेशा। तो ये होता है। अब एक वेव बना, और वेव से एनर्जी जाती है, यानी वेव जो है दैट इज़ एनर्जी कैरियर, और जब वहाँ एनर्जी है तो उसमें होता यह है कि साहब एक वेव से, माने ये जो वेव हमने बनाई ये प्राइमरी वेव है, और वो सारा पॉइंट कहीं भी किसी भी मीडियम में जहाँ वेव बन रहा है, वो सारा पॉइंट जो एक ही फेज़ में वाइब्रेट कर रहा हो, उसको मिलाने वाली एक इमेजिनरी सरफेस, दैट सरफेस यू कैन ओनली विजुअलाइज, यू कैन माने जस्ट एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल उसको, दैट इज़ इमेजिनेशन। माने पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, पार्टिकल्स लाइंग ऑन सेम वेव, वो कहलाता है उसका लोकस ऑफ पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, उसका लोकस, वो सबको मिलाएं, देन दैट इज़ कॉल्ड वेव फ्रंट। नहीं, लोग पूछे वेव फ्रंट क्या है, व्हाट इज़ वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट कहिएगा वो पार्टिकल्स, वेव फ्रंट माने लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ पार्टिकल्स, लोकस माने बिंदु पर, तो सबको मिलाने वाली सतह, इमेजिनरी सरफेस कहिए, इमेजिनरी सरफेस वेयर जहाँ वेयर particles vibrating in same phase lies, where particles vibrating in same phase lies, in same phase, एक ही फेज़ में, in same phase lies। देखिए अब एक वेव फेज़ का मतलब यहाँ पर का पार्टिकल, यहाँ जो पार्टिकल होगा, और फिर यहाँ जो पार्टिकल होगा एक फेज़ में है, यहाँ जो पार्टिकल है, ये अपोजिट फेज़ में है, यहाँ पर जो पार्टिकल है, जस्ट अपोजिट 180 डिग्री का फेज़ डिफरेंस है, ये ऐसे है तो ये ऐसे है, और यहाँ पर का पार्टिकल एक फेज़ में है, यहाँ का पार्टिकल यहाँ पर का एक फेज़ में है। तो फेज़ समझना, वेव समझना थोड़ा
दिक्कत लगता है, देन इट इज़ वेव फ्रंट। हम कहेंगे कि साहब कोई पूछे व्हाट इज़ वेव फ्रंट, तो कहिएगा इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी सरफेस where particles vibrate in same phase, where particles are vibrating या particles vibrate लिखा, are vibrating, be vibrating in same phase। तो एक फेज़ में कंपन करने वाले कणों को मिलाने वाली काल्पनिक सतह, दैट इज़ कॉल्ड वेव फ्रंट। तो हम एक वेव फ्रंट बनाएंगे। वेव फ्रंट का भी माने जियोमेट्रिकल शेप होता है। एक प्लेन वेव फ्रंट होता है। प्लेन वेव फ्रंट तब होता है जब वेव बहुत दूर से आता हो, नहीं करीब से आ रहा हो वेव, तो वेव फ्रंट स्फेरिकल भी हो सकता है, वेव फ्रंट सिलिंड्रिकल भी हो सकता है। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट माने एक सिलिंड्रिकल सरफेस ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। स्फेरिकल वेव फ्रंट माने इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स इन सेम फेज। प्लेन वेव फ्रंट माने इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी प्लेन सरफेस ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, देन इट इज़ कॉल्ड वेव फ्रंट। ओके, अब यहाँ से देखिए, अब हम फिर बताएं कि साहब वेव फ्रंट में हम लोग जोन कैसे बनाएंगे। इसको हटाते हैं और उसके बाद मिलाते हैं। हाफ पीरियड जोन्स जो है वो हम बनाते हैं, बताते हैं। देखिए ठीक है, देखिए मान लीजिए कि साहब ये कोई वेव ये है, प्लेन सरफेस है, लाइक दिस इज़ प्लेन वेव फ्रंट। क्या बनाया हमने? प्लेन वेव फ्रंट। और ये प्लेन वेव फ्रंट पर कोई एक पॉइंट ले लिया, दिस इज़ प्लेन वेव फ्रंट है ना, प्लेन वेव फ्रंट है। यहाँ पर एक पॉइंट है, तो वेव फ्रंट पर पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा है, तो वहाँ से वेव निकलेगा। देखिए डिफ्रैक्शन हम बता रहे हैं, वेव बता रहे हैं, हालांकि ये चैप्टर लाइट का है, लाइट वेव है, याद रखना चाहिए। और ये डिफ्रैक्शन सारे वेव में होता है, चाहे लाइट हो, साउंड हो, हीट हो, जो भी जौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, सारे में होता है। कौन चीज़? ये वेव फ्रंट हमेशा। तो हम कह रहे थे कि साहब प्लेन वेव फ्रंट तब होता है जब लाइट का सोर्स बहुत दूर हो, नहीं करीब है तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट भी होता है, स्फेरिकल भी होता है। हम लोग यहाँ वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं। अब ये वेव फ्रंट में ये एक पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट से एक वेव आ रहा होगा और इस वेव ये कहीं पहुँच रहा होगा, तो इस पॉइंट से यहाँ इसको मिला देते हैं, कहते हैं कि सर ये पोल की दूरी है, ये पोल है, ये सेंटर है, यहाँ से एक पॉइंट है। अब यहाँ एक वेव फ्रंट होगा, माने यहाँ से एक वेव चल रहा होगा। अब अगर इससे ये पूरा एक वेव फ्रंट है, इस पर एक पॉइंट है, इसको पोल भी कहते हैं कभी कभी, पोल ऑफ वेव फ्रंट। अब यहाँ अगर हम इसको जितना दूरी में एक छोटे से हिस्से में हम बना दें, तो अब देखिए कि यहाँ जो पार्टिकल है, हम ऐसा बनाएं कि साहब यहाँ पर जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ पर जो कर रहा है, इस दोनों के बीच में फेज़ डिफरेंस पाई होगा। फिर हम और आगे बना, फेज़ डिफरेंस पाई होने का मतलब पाथ डिफरेंस λ/2 होगा, टाइम डिफरेंस बड़ा T/2 होगा। अभी जस्ट हमने लिखा था, शायद उतारा हो, नहीं उतारा हो। फिर देखिए, फिर यहाँ से कि इस तरह से एक बना दें, ये एक दूसरा जोन बनाया हमने, एक जोन बनाया। यहाँ जो पार्टिकल है ये वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ अब जिस भी इसमें वाइब्रेट कर रहा हो, लेकिन यहाँ और यहाँ जो पार्टिकल है, इस दोनों के बीच फेज़ डिफरेंस 180 डिग्री का है। यानी अगर एक ऊपर का वाइब्रेशन है तो दूसरा नीचे का वाइब्रेशन। और फिर यहाँ पर एक पार्टिकल बना दें, माने एक पॉइंट बनाए, यहाँ और यहाँ के बीच फिर फेज़ डिफरेंस 180 डिग्री का हो। फिर एक दूसरा जोन बना दें, यहाँ और यहाँ के बीच फेज़ डिफरेंस फिर 180 डिग्री का हो। हर दो लगातार पॉइंट जो हम बना रहे हैं उसके बीच फेज़ डिफरेंस 180 डिग्री का हो। इसका मतलब टाइम डिफरेंस बड़ा T/2 का हो। फेज़ डिफरेंस 180 डिग्री माने टाइम डिफरेंस बड़ा T/2 माने पाथ डिफरेंस λ/2। हमेशा अभी हमने लिखा था, याद रखना चाहिए। तो यहाँ के बीच फेज़ डिफरेंस कितने का है? हर दो लगातार के बीच हम ऐसे बना दें, फिर यहाँ ऐसे बना दें। ऑल दीज आर इमेजिनरी सर्फेसेस, डॉट डॉट डॉट, देयर विल बी सो मैनी सर्फेस। अब यहाँ जो पहुँचेगा पार्टिकल, थोड़ा इसको और करीब कर लेते हैं, ये छोटा बनाया है, चलिए यहीं पर एक पॉइंट है। अब यहाँ से यहाँ इस पॉइंट को अगर मिला दें, ये पॉइंट पोल कहलाता है, जान लीजिएगा। तो इस पॉइंट का नाम O रख दें, इस पॉइंट का नाम P रख दें,
OP को कुछ मान लें B है, OP बराबर कुछ मान लिया, ये OP बराबर B से B मान लिया, ठीक है। देखिए यहाँ से लाइट चला, यहाँ से लाइट चला, इस वेव में और इस वेव के बीच पाथ डिफरेंस λ/2 का है, फेज डिफरेंस पाई का है, और टाइम डिफरेंस बड़ा T/2 का है। सो दे आर कॉल्ड, माने दिस इज़ कॉल्ड हाफ पीरियड जोन। हमने कहा ना T/2 माने हाफ पीरियड हो गया, λ/2 माने आधा वेवलेंथ का आधा हो गया, पाई माने 180 डिग्री हुआ। यहाँ से जो वेव वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ से जो वेव जा रहा है यहाँ तक, इस दोनों के बीच पहुँचने में दूरी का फ़र्क λ/2 है। इस पर टाइम का फ़र्क T/2 है। अगर ये B है तो ये B, अगर हम इसको लिखेंगे ये OP बराबर B, तो इसको लिखेंगे B प्लस λ/2। कितना लिखेंगे इसको? B प्लस λ/2। ये λ/2 दूरी है यहाँ से। फिर यहाँ से अगर हम इसको मिला दें, देखिए यहाँ से इसको मिला दें, इस तरह से ठीक से मिला दें अपना। चलिए, तो यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी कितनी है? यहीं से है मिला हुआ, ये थोड़ा ऊपर लगता है देखने में। चलिए ठीक, ये इस तरह से इसको मिला दें तो ये कितना है? ये यहाँ अगर इस पॉइंट का नाम M1 रखें तो OM1 बराबर होगा 1 λ/2। इसका नाम M2 रख देंगे तो OM2 बराबर होगा 2 λ/2। इसका नाम M3 रख देंगे तो OM3 होगा 3 λ/2। लिख ही देते हैं, हम यहाँ M1 लिख दिया, यहाँ M2 लिख दिया, यहाँ M3 लिख देते हैं λ/2। यहाँ लिख दें M4 लिख दें तो यहाँ इसकी दूरी होगी 1 λ/2, 2 λ/2, यहाँ 3 लैम्डा/2, यहाँ 4 λ/2। यानी ये B प्लस λ/2 लिखा है, उससे मिला देंगे तो ये होगा B प्लस 2 λ/2, 2 λ/2 है ना। यहाँ फिर इससे मिला देंगे, इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये होगा, देखिए थोड़ा निशान देने में टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है लेकिन ऐसे ही है। ये होगा B प्लस 3 λ/2 है ना, 3 λ/2। यहाँ से मिला दें तो ये होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी, ये दूरी B प्लस कितना होगा? B प्लस 4 λ/2। डैश 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 होता रहेगा अपना 4 λ/2 डैश डैश डैश। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, माने हर दो लगातार जोन के बीच की दूरी। दिस इज जोन, दिस इज वेव फ्रंट। यू में से के साथ दिस इज लाइट का सोर्स, प्लेन लाइट का सोर्स। वेव फ्रंट पर लाइट का पार्टिकल है विच आर वाइब्रेटिंग, विच आर सेंडिंग वेव्स। तो और हर पॉइंट से अलग अलग से वेव निकलेगा। तो एक वेव अब दीवार के इस पॉइंट से निकलेगा, दीवार के इस पॉइंट से, दीवार के इस पॉइंट से, तो जहाँ पहुँचना है वहाँ तो दूरी अलग अलग तय होगी। ऐसी दूरी हमने बनाया है, ऐसी दूरी तय हो रही है जिसमें डॉट डॉट यहाँ हर दो के बीच लगातार इसके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? λ/2। यानी दैट इज़ OP बराबर B है तो M1P ये बराबर होगा B प्लस λ/2 होगा। M2P अगर लिखेंगे M2P तो ये होगा B प्लस 2 λ/2। ये M3P लिखेंगे M3P तो ये होगा B प्लस 3 λ/2। एंड M4P लिखेंगे M4P तो ये बराबर होगा B प्लस 4 λ/2। एंड डॉट 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 डॉट, अगर ये ठीक है ना, और B1 हो गया तो M1P ठीक है। तो इस तरह से अगर MNP लिखेंगे, अगर NP हो तो यहाँ हो जाएगा B प्लस n λ/2, n λ/2 होगा। अगर MNP इन्वर्टर में यहाँ MN है तो एक बात है। देन दिस विल बी कॉल्ड हाफ पीरियड जोन्स। नहीं, अब कोई पूछे कि हाउ विल यू डिफाइन हाफ पीरियड जोन्स, तो कहिएगा जोन्स डिफरिंग इन फेज डिफरेंस पाई और पाथ डिफरेंस λ/2 और टाइम डिफरेंस T/2 एमिटिंग वेव्स। नहीं, जोन्स 2 कंसेक्यूटिव जोन्स, 2 लगातार जोन्स एमिटिंग वेव्स डिफरिंग इन फेज पाई और पाथ डिफरेंस λ/2 और टाइम डिफरेंस बड़ा T/2 will be called half period zones. Then these are our half period zones. Okay, half period zones can be defined। देखिए हम half period zone का definition भी लिख देते। half period zones याद रखिए, बहुत काम की चीज़ है ये, बहुत ऑप्टिक्स में इसका बहुत यूज़ है। डिफ्रैक्शन में, डिफ्रैक्शन शुरू यहीं से होता है। एंड सो आई एम सेइंग कि थ्योरी ऑफ हाफ पीरियड जोन्स बताएंगे अभी। तो क्या कर रहे थे ये, हाँ, हाफ पीरियड जोन्स का डेफिनेशन बताना था। ये है, ये जोन्स एमिटिंग वेव्स, जोन्स एमिटिंग वेव्स सच दैट, हाँ, एमिटिंग वेव्स जोन्स, हाँ, एमिटिंग वेव्स वेव्स which where emitting waves where any two consecutive
एमिटिंग वेव्स लिखा नहीं, या नहीं लिखा, एमिटिंग वेव्स वेयर एनी टू कंसेक्यूटिव, माने लगातार, दो लगातार वेव के बीच की दूरी, एनी टू कंसेक्यूटिव वेव्स वेयर एनी टू कंसेक्यूटिव वेव्स differ by phase pi और टाइम या phase pi, that is time difference, that is which implies there will be time difference of there will be time difference of क्या, टाइम डिफरेंस ऑफ बराटी एंड पाथ डिफरेंस ऑफ कितना होगा, लेमडा बाई 2। याद रखिएगा हमेशा, हमने लिखा है ये ऐसे लिख सकते हैं, t/2 का टाइम डिफरेंस इक्विवेलेंट है पाई का फेज डिफरेंस इक्विवेलेंट है ये लेमडा बाई 2 का पाथ डिफरेंस। कभी मत भूलिएगा, यह हाफ पीरियड जोन की बेसिक बात। यहाँ ओ पॉइंट से जो वेव चला है इसका अगर मानिए b दूरी तय किया है तो इसमें दूरी का फ़र्क ये हो जाएगा लेमडा बाई 2। m1 पॉइंट से चलेगा b प्लस लेमडा बाई 2। ये जिस टाइम में पहुंचा है ये t/2 टाइम के बाद यहाँ से पहुंचेगा, और 2t/2 टाइम के बाद यहाँ से पहुंचेगा, 3t/2 टाइम के बाद यहाँ से पहुंचेगा, 4t/2 टाइम के बाद यहाँ से पहुंचेगा। इसका मतलब कि साहब अगर इसके ज़रिए चली गई दूरी का ये b है तो ये दूरी होगी b प्लस लेमडा बाई 2, ये दूरी होगी b प्लस 2 लेमडा बाई 2, ये दूरी है b प्लस 3 लेमडा बाई 2 एंड सो। अब इसका एम्पलीट्यूड जितना होगा, माने इंटेंसिटी जो है वो तो बदलती जाएगी, तो इसका एम्पलीट्यूड जितना होगा, टोटल एम्पलीट्यूड अगर निकालना है तो ये a1 होगा, उसके बाद यहाँ या m1 होगा, फिर यहाँ माइनस m2 होगा, फिर यहाँ प्लस m3 होगा। माने बिकॉज के साहब हर दो एक दूसरे के साथ लगातार वो ये कर रहा है, कौन चीज़ डिफ़र कर रहा है बाई फेज एंगल, कितना फेज एंगल 180 डिग्री, फेज एंगल 180 डिग्री, पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2, टाइम डिफरेंस बराटी बाई 2। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब हम लोग देखें कि साहब इसका मतलब अगर निकालना हो ये OB तो ये बराबर हो गया P हुआ ना, OB बराबर कितना है, OP बराबर B, तो OP बराबर B है, ये B प्लस लेमडा बाई 2 है। तो अगर हमको यहाँ से यहाँ निकालना हो यानी इसके बीच की दूरी, तो कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे b प्लस लेमडा बाई 2 का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर होगा। अब जैसे m1p हम बताते हैं, ये m1p अगर हमको निकालना है OM1 इन फिगर में समझिए, ये अगर निकालना है OM1 तो ये बराबर कितना होगा, इतना होगा। देखिए तो ये m1p स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, फिगर देखने से तो लगता है ऐसा, ठीक है ना। OM1 बराबर कितना होगा, OP स्क्वायर MP स्क्वायर M1p स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हुआ, b प्लस लेमडा बाई 2 इसका स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। तो ये बराबर हो गया कितना, इसको देखिए ये होगा b स्क्वायर प्लस लेमडा 2b लेमडा बाई 2 ये होगा ना, और माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर बाई 4 और माइनस b स्क्वायर, इससे ही कट जाएगा, ये कटेगा और ये बचेगा b लेमडा, ये देखिए यहाँ 2 से 2 कटेगा, ये बचा b लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर बाई 4 b लेमडा। देखिए पहला हाफ पीरियड जोन का रेडियस हो गया OM1, ये रेडियस है, ये OM1 क्या है, ये रेडियस ऑफ, इसको लिख सकते हैं ना, ये रेडियस, इस सर्कल का ही रेडियस दिख रहा है ना ये, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, रेडियस ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, इसको हम लिख देते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। ये बराबर कितना हुआ, देखिए व्हाट इज़ दिस, देखिए b लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर बाई 4। लेकिन हम इस टर्म को छोड़ेंगे, कहिए क्यों छोड़ेंगे, लेमडा वेवलेंथ है और लाइट जो विजिबल है उसका वेवलेंथ याद रखना चाहिए, हमने बताया हो कभी कहा हो 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम के बीच। तो अगर 8000 एंगस्ट्रम मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एंगस्ट्रम, अगर मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, देन टू इट इज़ वेरी स्मॉल, बिकॉज के एक एंगस्ट्रम इज इक्वल टू, यू मे बी नोइंग, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर। तो 8000 एंगस्ट्रम की ही हम बात करें तो इट इज़ 8 इंटू
कितना होगा 10⁻⁷ मीटर। अब दिस टर्म इज़ वेरी स्मॉल, 0.0000035 अभी तो और होना 008 दिस सेंटीमीटर, इतना मीटर। दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो इसका स्क्वायर एंड क्यूब कैन बी इजीली नेग्लेक्टेड। देन इसको हम लिखेंगे ये सिर्फ बी लेमडा बिकॉज कि ये दिस इज़ नेग्लिजिबल टर्म है, दिस इज़ नेग्लिजिबल टर्म। बात समझ में आई? तो ये OM1, व्हाट इज़ दिस OM1? रेडियस ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। उसी तरह अगर हम OM2 निकालें तो ये क्या होगा? देखिए OM2 ये होगा रेडियस ऑफ सेकेंड हाफ पीरियड जोन। ये आइडिया ऑफ हाफ पीरियड जोन चल रहा है, थ्योरी इसकी चल रही है, याद रखिएगा। रेडियस ऑफ सेकेंड हाफ पीरियड जोन ये बराबर कितना होगा? फिगर से देखिए, ये फिगर से होगा m2p² माइनस OP² होगा ना। दिस विल बी m2p² माइनस OP² एंड दिस इज अगेन इक्वल टू b+2 λ/2 का स्क्वायर माइनस b²। फिर यहाँ हो जाएगा b² तो कटेगा ही, b² कटेगा और प्लस लिखेंगे 2 λ/2 हो गया ना, 2b 2 λ/2। तो ये प्लस माइनस ये b² है, हाँ, और प्लस कितना होगा? 4 λ²/4 माने λ²/4 ये भी आ गया, 2 दूना λ² आ गया, माइनस b²। अगेन दिस टर्म इज़ नेग्लिजिबल, है ना, अगेन दिस टर्म इज़ नेग्लिजिबल। तो ये टर्म बचा, देखिए b² से b² कैंसिल्स आउट, ये बचा कितना? 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बचा 2b λ। देखिए OM1 पहले का रेडियस b λ, दूसरे का रेडियस 2b λ और तीसरे का, अच्छा ये स्क्वायर हम लोग किया है और रूट भी तो लेना है, रूट नहीं लिया हम लोग। हाँ जी, ये OM1 इसका तो रूट भी होगा ना, रूट भी होगा। ये देखिए सॉरी, ये 1/2 ऐसे कर लीजिए, ये इसको 1/2 कर लीजिए, 1/2 कर लीजिए साहब, ऐसे रूट भी तो लेना है ना, इसलिए कि ये OM1 ये p है, p बराबर h² माइनस b² का रूट होता है, रूट भी होगा। देन ये b λ का ये यहाँ रूट भी हो जाएगा, यहाँ भी रूट हो जाएगा, नेग्लिजिबल है, ये इसका भी रूट हो जाएगा दिस पावर हाफ, माने ये दिस पावर हाफ। और यहाँ भी वही बात होगी, यहाँ भी हम लोग रूट छोड़ रहे थे, हाफ, यहाँ भी हाफ, यहाँ भी हाफ, पावर हाफ नहीं। अब ये कट गया, 2b λ हुआ, इसका मतलब अगर रूट लेंगे इसका तो कितना होगा? ये भी है पावर हाफ, सब पावर हाफ ही है, हाफ। तो ये कितना होगा? रूट ये कितना हम ऊपर लिख देते हैं, ये बराबर हो गया, देखिए ये बराबर हो गया √2 × b λ, √2b λ ये हो गया। पहला वाला था √b λ, उसके बाद हो गया ये माने 1b λ, उसके बाद यहाँ था √2b λ। एंड नाउ इसी तरह से अगर आप देखिए OM3 देख ही लीजिए, OM3 तो ये बराबर कितना होगा? ये होगा b+3 λ/2 का स्क्वायर, b+3 λ/2 का स्क्वायर माइनस b² का पावर हाफ, है ना। और ये भी आएगा, देखिए ये b² आएगा प्लस 9 λ²/4 आएगा और प्लस 2 × b × 3 λ/2 ये आएगा और माइनस b² आएगा इस पूरे का पावर हाफ, अगेन यूसी मिटाते हैं, इधर हम मिटाते भी हैं, नीचे अपना उतारते रहिए। ये तो ये दिस टर्म अगेन कैंसिल्स आउट एंड दिस टर्म इज नेग्लिजिबल। वाई नेग्लिजिबल? ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड कि बिकॉज के लैम्डा इज इन ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रम एंड एंगस्ट्रम itself is very small, 10⁻⁻10 मीटर, एंड लाइट जिसकी अबाउट विच वी आर टॉकिंग का उसका वेव लेंथ लाइज बिटवीन 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम, सो दैट क्वांटिटी एंड वेव लेंथ इज़ वेरी स्मॉल, फ्रीक्वेंसी इज ऑफ कोर्स वेरी हाई, लेकिन वेव लेंथ इज स्मॉल। Then it is 9 λ²/4, this is negligible term, this has been cancelled out and this 2 से 2 कटेगा, तो ये इसका पावर हाफ कीजिएगा तो ये हो गया √3b λ। अब देखिए कि इसका मतलब एंड डॉट 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 शो करें तो हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, मीनिंग देयर बाय के सब रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन। ये हमने पहला जोन का रेडियस निकाला तो पहला आया है ऊपर वाला टर्म, ये दिस। सेकेंड जोन का रेडियस निकाला तो ये आया है, यहाँ पावर हाफ फिर छुटा हुआ है √2। ये थर्ड जोन का रेडियस निकाला, देखिए यहाँ है
√3 बी लेमडा, यहाँ √2 बी लेमडा, यहाँ रूट बी लेमडा, यहाँ √3 बी लेमडा एंड सो ऑन। चौथा का √4 बी लेमडा आएगा, उसका √5 बी लेमडा आएगा एंड सो ऑन। इसका मतलब अब याद रखिएगा कि रेडियस ऑफ क्या है, रेडियस ऑफ सक्सेसिव हाफ पीरियड जोन्स, रेडियस ऑफ सक्सेसिव हाफ पीरियड जोन्स ये होगा √b लेमडा, √2 बी लेमडा, √3 बी लेमडा, √4 बी लेमडा एंड सो। इसका मतलब रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन अगर हो, n इज़ वेरी लार्ज नंबर, इसीलिए सो दिस इज़ द रीज़न कि दीज आर कॉल्ड हाफ पीरियड जोन्स। लोग पूछे कि जोन माने क्षेत्र होता है, इलाका, रीजन, जिस क्षेत्र पर लाइट, जहाँ से लाइट जा रहा है। हम लोग अब जैसे यहाँ ज़मीन पे लाइट पड़ रहा है, बोर्ड पर लाइट पड़ रहा है, हम इसको छोटे छोटे जोन्स में, हिस्से में बांट सकते हैं कि साहब यहाँ से लाइट, ये भी दिस बोर्ड इटसेल्फ इज़ आल्सो सोर्स ऑफ लाइट, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन एट ऑल। वहाँ कोई इस बिकॉज के साहब जहाँ कहीं जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वहाँ से लाइट आता है, सही बात है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए, याद करना चाहिए कि साहब मेरे आँख से लाइट जाता है, नहीं, आँख पर लाइट आता है। हम लाइट को देख रहे, बोर्ड को देख रहे हैं बोर्ड की मदद से, आँख की मदद से नहीं, सिर्फ आँख हो और बोर्ड अंधेरे में हो, देन वी कैन नॉट सी। एनीवे, देन दिस इज़ ऑल्सो, दिस बोर्ड इज़ प्लेन वेव फ्रंट, इसको प्लेन वेव फ्रंट की शक्ल होती है, स्फेरिकल भी, सिलेंड्रिकल भी, लेकिन दूर से आने वाले लाइट के, याद रखिएगा आप सब बात, कितना थोड़ा डिफ्रैक्शन तो पढ़ाई होती है 12वां में भी, लेकिन ये सब बात नहीं पढ़ाई होती है, वहाँ हाफ पीरियड जोन की बात नहीं होती। तो हम कह रहे थे कि साहब वो ये है, क्या बताया हमने, रेडियस ऑफ सारे इसका हाफ पीरियड जोन। लेकिन एक बात इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि साहब देखिए, अब मान लीजिए कि साहब nth हाफ पीरियड जोन का निकालना है, तो आप लिखिएगा √n/b लेमडा लिखिएगा ना, और इसका रेडियस Rn का, और उससे पहले वाले का निकालिए, Rn-1 का रेडियस निकालिए, तो उसमें देखिएगा कि साहब वो चाहे Rn+1 का रेडियस निकालिए इसका, तो √n1+b लेमडा होगा, n1+b लेमडा। अब अगर हम कहें कि साहब एरिया इसका कितना होगा, तो एरिया आप देखिए ना, हम पहला माना ना, दूसरा माना, nवां माना, तो एरिया इसका निकाल लेंगे तो Rn+1 वाले का एरिया ज़्यादा होगा, और पाई से इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा n+1b लेमडा, ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, पाई n+1b लेमडा होगा n+1 हाफ पीरियड जोन का रेडियस। अब n की जगह आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, 10वां अनगिनत है, दिस इज़ 100% इमेजिनरी, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट आता है उसी रिज़ल्ट के मुताबिक आपको लाइट मिलता है, और फिर बड़ा बड़ा इससे डिवाइस बनता है, ग्रेटिंग थ्रेटिंग सारा का सारा। सो दिस इज़ जस्ट ये कि साहब किसी सोर्स से लाइट आ रहा है, उस सोर्स को हमने बहुत ज़्यादा जोन्स में डिवाइड कर दिया है, और ऐसा डिवाइड किया है कि हर 2 लगातार जोन से आने वाले वेव के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 है। ये कंसेप्चुअल चीज़ है फिगर में, और इसमें नहीं दिखाया जा सकता, तो फिगर तो बस जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस है, अदरवाइज लाइट कहाँ दिखाई दे रहा, कहाँ से लाइट आता दिखाई दे रहा, जाता दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। देन आई वाज सेइंग कि साहब ये यू शुड बी क्लियर अबाउट the concept of half period zone. What is half period zone? Half period zones are zones where from rays, light, radiations, energy coming differ in phase by λ/2. Differ in phase by pi, that is λ/2. λ/2 का path difference माने pi का phase difference, and बड़ा T/2 का time difference, ये हमने पहले ही बताया। You never forget बड़ा T/2 का टाइम डिफरेंस बराबर पाई का फेज डिफरेंस बराबर λ/2 का पाथ डिफरेंस, ये लिखा भी है। ओके, तो हम अब कर सकते हैं कि साहब इसका रेडियस असल बता रहे थे इतना है, तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा पाई n+1b लेमडा। विल यू बिलीव? यू मस्ट बिलीव। व्हाई नॉट? बिकॉज के एवरीवन नोज सर्कुलर जोन बनाया है हमने, और इसमें सर्किल का तो एरिया होता ही है πr²। देन जब r मालूम है तो इसका स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर ख़त्म हो गया। और इसका एरिया कितना होगा? πn/b लेमडा, πn/b लेमडा, इतने हो गए। अब देखिए इसमें से अगर इसको आप घटा लीजिए, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट इट, देन पाई भी कॉमन, b लेमडा भी कॉमन, यहाँ n+1 - n माने 1। इसका मतलब कि ये अब नंबर ऑफ जोन से इंडिपेंडेंट। इसका मतलब कि साहब एरिया ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन, एरिया ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन बराबर πb लेमडा। व्हाट इज़ b?
ये पोल कहलाता है, माने इससे वेव फ्रंट से पोल की कम से कम दूरी, और उसके बाद जो दूरी है वो b प्लस लेमडा बाई 2 है, उसके बाद b प्लस 2 लेमडा बाई 2 है, b प्लस 3 लेमडा बाई 2 है, b प्लस 4 लेमडा बाई 2 है, एंड डॉट डॉट डॉट। देन यू शुड रिमेंबर रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन, ये हमने लिख दिया है यहाँ, ये रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन है, ये रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन, ऑफ nth हाफ पीरियड जोन, इसको मिटा दें, रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन, ठीक है, पीरियड जोन। एंड ये है रेडियस ऑफ nth पीरियड जोन, nth है रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड, और नहीं n प्लस 1 हाफ पीरियड, ये n प्लस 1 हाफ पीरियड, n प्लस 1वां वाले में n प्लस 1 हाफ पीरियड जोन, एंड दिस इज रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन। nth की जगह कुछ लिख सकते हैं, nth हाफ पीरियड जोन है जी, हाफ पीरियड जोन। यानी अगर यहाँ n की जगह 3 लिखेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 लिखेंगे तो यहाँ 5 होगा, nth हाफ पीरियड जोन। ओके, और एरिया ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन बराबर, ये एरिया हमने लिख दिया यहाँ, ये सब एकदम याद रखना, पाई बी लेमडा, यानी ये बराबर पाई बी लेमडा हो गया, सिर्फ पाई बी लेमडा, ये बराबर हो गया एरिया ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन। क्या लिखेंगे इसको, एरिया ऑफ, देखिए ये सब एग्ज़ाम में ये हम थ्योरी बता रहे हैं, ऊपर ही हमने लिखा है थ्योरी ऑफ हाफ पीरियड जोन, और इस हाफ पीरियड जोन की थ्योरी को इम्प्लाई करके, यानी इसको लगा के हम लोग जोन प्लेट बनाते हैं। वो जोन प्लेट जो बनता है वो बहुत अच्छा डिवाइस है, वो लेंस की जगह काम करता है, और वो लेंस से ज़्यादा अच्छा काम करता है। लेंस और जोन प्लेट में पूछता है फ़र्क भी क्या है। देन अभी दिस टाइम वी आर नॉट डिस्कसिंग जोन प्लेट, वी आर डिस्कसिंग जोन्स, हाफ पीरियड जोन्स, and using this theory of half period zones we will construct zone plates. Then I was saying area of each half period zone, area of each half period zone, ये बराबर कितना हो गया, अब इसको कभी मत भूलिएगा, एरिया ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन, ये सब का बराबर पीरियड जोन, ये बराबर सब का, ये पाई बी लेमडा है ना। ये इंडिपेंडेंट ऑफ, किससे इंडिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ जोन, यानी पहला जोन का है कि दूसरा जोन का है कि तीसरा जोन का है, इससे कोई मतलब नहीं, ऑर्डर ऑफ जोन नहीं किस जोन का है। तो ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि साहब अगर इस सब का एरिया बराबर है हाफ पीरियड जोन का कितना है, सारे हाफ पीरियड जोन का एरिया पाई बी लेमडा, देन अकल सेज, माने योर जस्ट इनर कंशंस जो है आपका अंदर की जो बात है वो कहेगा कि साहब जब इतना बड़ा लाइट है, इतना ही बड़ा लाइट का सोर्स सब है, तो सबसे बराबर लाइट आएगा। होना ये चाहिए कि साहब इस जोन से जितनी एनर्जी आएगी, इस जोन से भी इतनी एनर्जी आएगी, इस जोन से भी इतनी एनर्जी आएगी, इस जोन से भी इतनी एनर्जी आएगी, सब जोन से बराबर एनर्जी आनी चाहिए, बिकॉज के एरिया ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन इज इक्वल, एंड हाउ मच इट इज़ पाई बी लेमडा। What is pi? तो everyone knows, everyone knows lambda is wavelength of light, और wavelength of light नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसलिए कि साहब लाइट जो होता है, जो लाइट में हमको आप देख रहे हैं, या आप जिस लाइट को देख रहे हैं, वो लाइट इज़ पॉलीक्रोमेटिक लाइट। बाई पॉलीक्रोमेटिक वी मीन कि साहब देयर आर लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, नहीं है, एंड वेरियस वेवलेंथ, सेवरल वेवलेंथ्स, उसमें 4000 एंगस्ट्रम का भी है वेवलेंथ, और 4001 का भी है, 4010 का भी है, और 5000 का भी है, और 4900 का भी है, एंड सो मेनी लाइट्स। लेकिन वेयर एवर वी टॉक ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, देन वेवलेंथ माने लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, नहीं, लाइट का टाइप होता है। तो अब जैसे जानते हैं ना, लाल रंग का लाइट 8000 एंगस्ट्रम का, और वायलेट रंग का लाइट 4000 एंगस्ट्रम का, उसके बीच अलग अलग। देन लोग समझता है 7 रंग, लेकिन 7 रंग नहीं, देयर आर इनफाइनाइट कलर्स एंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स। देन व्हाट वाज वी सेइंग, एरिया ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ जोन, यानी पहला जोन का जितना एरिया है, दूसरा जोन का भी एरिया इतना है, तीसरा जोन का भी एरिया इतना है, चौथा जोन का एरिया इतना ही है, यानी दे ऑल डिलीवर, दे ऑल एमिट सेम अमाउंट ऑफ लाइट, but those lights only differ in phase, or we know कि साहब where two waves of same wavelength differ in phase by pi और 2 पाई, यानी पाई बाई 2 और 2 पाई जो भी है, पाई का जब फेज डिफरेंस होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। दो वेव के बीच जहाँ कहीं भी फेज डिफरेंस पाई का होगा,
यानी पाथ डिफरेंस λ/2 का होगा। देन देयर विल बी, दोनों वेव एक दूसरे से इंटरफेयर करेगा और इंटरफेयर करके बर्बाद हो जाएगा, इसलिए कि अपोजिट फेज़ में दोनों मिला। पाई माने अपोजिट फेज़ होता है, ये हमने बनाया था ना, ये पाई यहाँ से यहाँ तक ये पाई है, ये अपोजिट फेज़, यहाँ पर का फेज़ ऐसे, यहाँ का ऐसे नीचे जा रहा है, और यहाँ फिर आ गया तो ये 2 पाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई होता है साइन थीटा में। देन इट इज़ पाई, देन इसका मतलब कि साहब वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अंधेरा होगा। कहाँ? जहाँ फेज़ डिफरेंस 1 पाई का हो, और जहाँ फेज़ डिफरेंस 2 पाई का हो जाएगा। यहाँ तो फेज़ डिफरेंस n पाई का होता है ना, फेज़ डिफरेंस यहाँ देखा है n पाई का होता है। तो फेज़ डिफरेंस जहाँ 2 पाई का होगा वहाँ उजाला होगा, फिर जहाँ फेज़ डिफरेंस 3 पाई का होगा वहाँ अंधेरा होगा, 4 पाई का होगा उजाला होगा। और या पाथ डिफरेंस में अगर कहिए तो जहाँ कहीं भी पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा का होगा तो वहाँ उजाला होगा, 2 लैम्डा का होगा तो उजाला होगा, 3 लैम्डा का होगा तो उजाला होगा। और जहाँ ये कितना का हो जाएगा, आधा लैम्डा का हो जाएगा, 1.5 लैम्डा का हो जाएगा, 2.5 लैम्डा का हो जाएगा, यानी 3/2 लैम्डा, 5/2 लैम्डा, 7/2 लैम्डा। देन देयर विल बी अंधेरा। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस। हियर आल्सो इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस, हियर आल्सो यू विल फाइंड फ्रिंजेस, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। इससे आने वाला लाइट भी यहाँ स्क्रीन पर किसी पॉइंट पर उजाला अंधेरा, उजाला अंधेरा का एक पैटर्न देगा। देन दिस इज आल्सो लाइक इंटरफेरेंस, बट हियर there is difference between interference and diffraction to this phenomenon कि एक ही वेव फ्रंट के 2 पॉइंट से लाइट चले और अंधेरा उजाला का पैटर्न मिले, then it is called diffraction। और 2 अलग अलग स्लिट से लाइट चले, 2 अलग अलग सोर्स से लाइट चले, और फिर उसके बीच ओवरलैप हो, सुपरपोजिशन हो, फिर अंधेरा उजाला हो, then this is interference। This is there, so there is very minute difference between interference and diffraction। Basing on the principle of half period zones, we can explain the difference, we can define the difference between diffraction and interference। Diffraction is overlap या superposition of 2 secondary waves। एक ही वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट से चलने वाले वेव के बीच जो ओवरलैप होगा, दैट इज़ डिफ्रैक्शन। लेकिन 2 अलग अलग वेव फ्रंट हो, 2 वेव फ्रंट हो, दोनों से लाइट चले और फिर दोनों के बीच ओवरलैप हो, देन जो ये होगा, ओवरलैप होगा, दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेरेंस। So there is very on a silver lining, what you may say, between interference and diffraction. If someone asks how can you define, how can you differentiate between diffraction and interference, because in both the phenomena of interference and diffraction there is pattern of alternate maxima and minima, that you can say dark bright like pattern you get। Then what is the difference? Difference is that साहब in diffraction 2 secondary waves coming from 2 लगातार zones interfere, और in interference there are 2 independent source। 2 ऐसे समझिए मोटा मोटी कि साहब ये 2 कैंडल हो अलग अलग, दोनों एक मोनोक्रोमेटिक हो और दोनों से लाइट चले और इंटरफेरेंस हो, ओवरलैप हो, अंधेरा उजाला का एक पैटर्न इफ़ यू गेट, देन दिस फेनोमेनन इज इंटरफेरेंस। लेकिन एक ही सोर्स हो और इसके डिफरेंट पॉइंट से लाइट चले और उसके बीच ओवरलैप हो, देन दैट इज डिफ्रैक्शन। सो आई थिंक दिस इज थ्योरी ऑफ हाफ पीरियड जोन्स। यू मस्ट रिमेंबर रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन बराबर रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन बराबर और ये लिखा हमने यहाँ रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन, एंड यू मस्ट रिमेंबर एरिया ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन। अब एरिया बराबर है तो अकल कहती है बराबर लाइट आएगा सबसे, लेकिन ड्यू टू इंक्लिनेशन, ड्यू टू झुकाव, जैसे एक सीधा चलेगा, एक थोड़ा टेढ़ा चलेगा, ऐसे चलेगा, तो वैसी हालत में उसके चलते लाइट का अमाउंट यहाँ सेम नहीं होगा। सब मिलेगा एक तरह से यहाँ, ये ठीक है पी पॉइंट पर, लेकिन जब लाइट का अमाउंट सेम नहीं होगा तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड, यहाँ से आने वाले लाइट का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। 1 भी लैम्डा इसका ये है पाथ, और रेडियस इसका सिर्फ 1 है, b है, और इसका रेडियस b प्लस λ/2 है, इसका b प्लस 2 λ/2 है, b प्लस 3, तो इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा हुआ, इसका एरिया ज़्यादा हुआ, इसका एरिया ज़्यादा हुआ। तो ऐसी हालत में क्या होगा, एम्पलीट्यूड घटता जाएगा। यहाँ से आने वाले लाइट का एम्पलीट्यूड जितना होगा, यहाँ से आने वाले लाइट का एम्पलीट्यूड उससे कम होगा, यहाँ से आने वाले लाइट का उससे कम होगा, यहाँ से आने वाले का उससे कम होगा, एंड सो। नेक्स्ट डे जो हम बताएंगे तो देखेंगे कि साहब इस एक जोन से लाइट आता
तो जितना लाइट पड़ता नहीं, और वो इस सारे जोन से लाइट आएगा तो उससे कम लाइट पड़ेगी। यानी अजीब बात है, अक्ल कहती है कि साहब बहुत जोन से लाइट आएगा, यहाँ से लाइट आया, पूरे से लाइट आया, पूरे से लाइट आया, तो इतना होता नहीं। इस जोन से लाइट आएगा, इस डिफ्रैक्शन में ऐसा होगा, ऐसा इंटरफेरेंस होगा, माने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की एनर्जी इसमें बर्बाद भी होगी, और फिर वो यहाँ से आने वाला लाइट माने डायरेक्ट उसका चौथा ही टोटल आने वाला लाइट हो जाएगा, माने इंटेंसिटी, जो अभी हम नहीं बता रहे, जिसको बताने के लिए फिर अलग वो बताना पड़ेगा, एंड टाइम इज़ एनफ। उसके लिए फिर दूसरे दिन नेक्स्ट डे इसको हाफ पीरियड जोन्स की और थ्योरी बताएंगे, बचा कुछ है। आज पूरा नहीं हो पाएगा इसलिए कि साहब टाइम कम है। देन you must remember area of each half period zone बड़ा is same, area of independent of order of zone लिखा हुआ है, और radius of nth half period zone is इतना, and any two successive zone differ in phase by pi or path difference by lambda by 2. Any two successive zones, always remember, any two successive zones differ in phase by कितना पाई बाई 2, और पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2, और टाइम डिफरेंस भी होगा, टाइम भी आने में कम बेश लगेगा, टाइम डिफरेंस बराटी बाई 2। बराटी इज़ टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में एक लेमडा की दूरी तय होती है, लेमडा बराटी 2 पाई सब बराबर होता है, सब आधा आधा हो गया है, 2 पाई का आधा हो गया है, 2 पाई का आधा सॉरी पाई बाई 2 हमने लिख दिया, पाई है, 2 पाई का आधा पाई, ये लेमडा बाई 2, ये टी बाई 2। देन दिस इज़, ये हमेशा याद रखिए, यहाँ ये गलती से पाई बाई 2 लिखा गया था। ओके, देन आज इतना ही रखिए, आई थिंक फिर दूसरे दिन